आज आप गुरुदेव से मिले, आज आपने उनसे क्या सीखा? क्या चीज़ें आपने रख ली? नहीं, नहीं, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बताई ना उन्होंने मेरे को, वो तो सारी जैसे? यही वाली कि अब जैसे उन्होंने उसको समझाया कि मान लो कोई इंसान जैसे भक्त रूप में आ रहा है, तब उसका धर्म अलग है। हाँ, बट यदि वो अब अगले अपने प्रारूप में किसी और रोल में आ रहा है, जैसे एज़ ए पॉलिटिशियन आ रहा है, हाँ, तो अब तो वो विचारधारा वर्सेस विचारधारा होगा। हाँ, समझ रहे हो? तो बिल्कुल। तुम्हारा रोल अलग है, तो तुमको दोनों को समझना पड़ेगा। तो आप दोनों समझते हैं? नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही सीख लेता हूँ ना। अब अब मैंने तो जो अब देखा है उन्होंने समझाया, मैंने सीख हाँ, लिया, तो जैसे समझ गया जैसे मैं। महाराज जी ने जो कहा, तो उस हिसाब से तो आप को सबसे मिलना चाहिए और उस हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन आप रहते हैं कि अपनी धुन में मस्त रहते हैं। जैसे रिपोर्टर कोई आया, तो वो अपने धर्म को लेकर के आ रहा है, उसका काम ये है कि उस तरीके का उटपटांग सवाल पूछना, कुछ चीज़ें ऐसी निकलें जो विवादित हों या ऊपर से जो भी कहा गया है कि टारगेट ये चीज़ें निकलवानी है, तो उस तरह का सवाल करेगा वो। हाँ, तो मैं कर तो रहा हूँ वो चीज़। हाँ, मैं तो बल्कि अब वो दोनों फॉर्म में है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी कि मतलब तुम वैसे आके बैठो ना, हुँ, रिपोर्टर्स को भी। हुँ, हाँ, तुम वैसे आके बैठो, किसी दिन रिपोर्टर बन के मत आओ। हाँ। बहुत सारे लोगों ने तो बोला भी कि आप बाबा जी ऐसे रिपोर्टर बन के नहीं ना, आपके साथ सिर्फ बैठने के लिए आ रहे हैं। आप बताइए वहाँ अच्छा, पे। धर्म केवल नियमों का पालन है या आत्मा की खोज है? नहीं, वो नियम कहाँ से आए ना, जैसे ये धर्म को आप साइंस के हिसाब से वैसे समझ सकते हो। जैसे हमने समझा ना कि ये ब्रह्मा का पूरा वो है वेब सीरीज़। हाँ, तो उस वेब सीरीज़ के अंदर तुम्हारा क्या रोल है, उस रोल को तुम कितने बढ़िया तरीके से पूरा कर सकते हो, वो धर्म है। उसकी समझ कि तुम पुरुष पैदा हुए तो तुम्हारा क्या धर्म है, स्त्री पैदा हुई तो क्या धर्म है, अमीर पैदा हुए तो क्या धर्म है, गरीब पैदा हुए तो क्या धर्म है, किसी उसमें जगह में पैदा हुए तो भारत में पैदा हुए तो क्या धर्म है, बाहर पैदा हुए तो क्या धर्म है, फिर अपने काम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से तुम्हारा क्या धर्म है। ये सब धर्म ही हो गए ना। और वो वेब सीरीज़ के अंदर वो रोल को प्ले कैसे करना है बढ़िया तरीके से, वो धर्म समझाता है। ये सारी अपनी कहानियाँ यही समझाती हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने राजा होने का धर्म कैसे निभाया, या इंसान होने का धर्म कैसे निभाया, किसी और ने अपना वो पुत्र होने का धर्म कैसे निभाया, श्रवण ने जैसे पुत्र होने का धर्म कैसे निभाया। तो सब उसी को इंडिकेट करते हैं ना। बस वो क्या है कि वो अलग अलग पार्ट में है अभी, उसको एक एक में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो वाली चीज़ को उठा लेते हैं जो हमको फ़ायदा देती है धर्म की व्याख्या। हाँ, कि यार ये गणेश जी को स्टोरी को तो उठा लिया कि उन्होंने माँ-बाप पे भगवान दिया, बाकी सब स्टोरी जिसमें माँ-बाप को मारा गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। जैसे परशुराम की कहानी है, उसने तो अपने बाप के कहने पे अपनी माँ को मार दिया था। मतलब अब देखो ना, उस वो भी धर्म था, क्योंकि उसने अपनी बेसिकली वही बोलते हैं ना कि जो पिता धर्म है कि पुत्र आज्ञा वाला होता है, पहले ऐसे मानते थे हाँ, कि एक बार पिता ने आज्ञा दे दी तो पुत्र को मानना ही पड़ेगा वो। और आज्ञा के चलते ही गणेश जी का भी सिर कटा था। हाँ, तो ये वही है ना, ये धर्म की समझ जो है बहुत लाइक गूढ़ होती है, लाइक वो एक एक एंगल से तुम समझोगे तो फँसोगे। क्योंकि वो क्या है कि तुम्हारे 360 डिग्री जो लाइफ तुम जी रहे हो, साँस लेने से लेके हर चीज़, हाँ। तुम कैसे कर रहे हो? कि ताकि वो हमेशा तुम्हारी उस चेतना को, उस भगवान की चेतना से जोड़े रखे। अच्छा, इसमें जैसे आपने जो 2 उदाहरण दिए, अब दोनों में अगर ये समझना हो कि बड़ा क्या है, जैसे आपने कहा कि परशुराम जी ने जो पिता की आज्ञा मानी और गणेश जी ने माता की आज्ञा मानी, लेकिन जब वो एक की आज्ञा मान रहे हैं, तो दूसरे की अवहेलना भी तो हो रही है अगर वो कुछ कह रहा है और वो नहीं मान रहे हैं यही तो? तो धर्म संकट होता है ना, कि अब 2 धर्म हो गए। हाँ, अब वो पुत्र भी है, मतलब मतलब बाप का भी बेटा है और माँ का भी बेटा है। हाँ, अब वो यदि आपस में यदि वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो क्या होगा? कि यदि मान लो जैसे कई बार पिता लाइक पुत्र और पिता का जो धर्म है और वो माँ और तुम्हारा जो भगवान के प्रति धर्म है उसके बीच में आ रहा हो, तो जैसे प्रहलाद के केस में हुआ, हाँ। तब किस चीज़ को बड़ा माना जाएगा? ये समझ रहे हो? इस पूरी को कहानी की तरह समझो ना कि हाँ, यदि कहानी के अंदर ये सिचुएशन आई, तब क्या डिसीज़न लेना है? तो वो धर्म समझाता है कि क्या डिसीज़न लेना है। यदि कहानी में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब मान लो तुम्हारा ईस्ट एक साइड है और लाइक सच अलग साइड है। जैसे तुम महाभारत पढ़ोगे तो पूरा धर्म का समझ में आएगा ना। जैसे गांधारी ने अपना धर्म निभाया, पत्नी होने का तो निभाया, बट क्या उसने लाइक वो जो नीति वाला जो धर्म है, अपनी स्त्री होने का निभाया? मतलब जो द्रौपदी के सामने सब कुछ हो रहा था, तो वो भी वहीं पे थी। क्या उसने वो वाली चीज़ निभाई? माँ होने का तो निभा दिया उसने।
दुर्योधन को सब तप दे दिया, सब कुछ उसकी प्रोटेक्ट किया, सब कुछ पत्नी किया, होने का भी पत्नी निभाया होने और का आँख भी पे निभा पट्टी दिया। बाँध के रखा। बट कहीं न कहीं चूक हुई ना उससे। हाँ, जैसे भीष्म पितामह में भी अपना जो बेटा होने का धर्म वो कितना वचन देके पूरा निभाया। प्रतिज्ञा ले कि हाँ, बस मैं तो यही नहीं ऐसे में करूँगा। अगर धर्म संकट जब पड़ जाता है और मान लीजिए एक की बात मान रहे हैं, दूसरे की नहीं मान रहे, तो क्या पाप के भागी होंगे? पाप के भागी हो, पाप पुण्य का आप वैसे क्यों देख रहे हो मतलब? हाँ, वो ऐसे है ना कि आपकी चेतना अटक जाएगी वहाँ पे, हाँ, वही होगा वो, कि आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में पूरा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं न कहीं वो अहंकार आपको फिर से पकड़ लेगा। हाँ। जैसे कृष्ण ने भीष्म पितामह को जब लास्ट में समझाया तो क्या समझाया? उन्होंने अपना खुद का वचन तोड़ के ये दिखाया कि वचन ऊपर नहीं है, धर्म से वचन ऊपर नहीं है। उन्होंने खुद बोला था ना मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, तोड़ दिया ये वाला, ये ले, अपना ही वचन तोड़ दिया मैंने, उठा लिया मैंने शस्त्र। फिर भीष्म पितामह को समझ में आया ना कि अच्छा, तो बेसिकली सिर्फ अगर एक प्रतिज्ञा लेके या उसके ऊपर चले हाँ, जाओगे तो वो ऐसा नहीं है, उसको टाइम के हिसाब से भी तुमको देखना है। तो अगर हमें धर्म सीखना है, सही जैसे आपने बताया कि अलग-अलग धर्म संकट होता है, अलग-अलग सिनेरियो होता है, उस हिसाब से चीज़ें करनी होती। तो क्या हमें राम से सीखना चाहिए या कृष्ण से सीखना चाहिए? नहीं, सबसे सीखो ना। सबसे सीखें। अब जैसे धम्मपदा जो बुद्ध ने लिखी है, वो क्या है? वो धर्म की व्याख्या है पूरी। पूरी की पूरी आप पढ़ के देखो, उसके अंदर बढ़िया से धर्म एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। और वो ऐसे ये सब नहीं है रिचुअल और ये सब, हाँ, हाँ। बिल्कुल लाइफ के हिसाब से बताया उन्होंने कि ये गृहस्थ में है तो इस इंसान का ये धर्म होता है, ये है तो इसका ये धर्म होता है, इसका ये धर्म होता है, इसका ऐसे होता है। पूरा वो सिनेरियो जो आप बोले ना, सब सिनेरियोज़ दिए हुए हैं। तो ये सिनेरियोज़ जब आप देखोगे, अब हर एक कहानी में आप उसको सीख-सीख के अलग-अलग एंगल समझ सकते हो हुँ, और आप कैरेक्टर भी अलग-अलग रिलेट करोगे। कभी श्रवण के कैरेक्टर से रिलेट करोगे, कभी प्रहलाद के कैरेक्टर से। तो हर एक को कहानी से ये मान के चलो ना कि चेतना में कहीं न कहीं वो आपकी प्रवृत्ति को दिखा रही है। हुँ। वो जो प्रहलाद है वो बाहर थोड़ी है, वो अंदर ही है। ये सारा का सारा संसार तुम्हारे अंदर खेला जा रहा है। तो जब तुम उस टेंडेंसी को, देवीय और असुरीय टेंडेंसीज़ को बैलेंस कर दोगे, हाँ, और वो बैलेंस करना वो धर्म के हिसाब से ही समझ में आएगा तुमको। हाँ। तब तुम वो जो आप जो बोल रहे थे ना कि उस पाथ पे चल पाओगे, वो पाप और पुण्य उसमें नहीं फिर लगेगा जाके जवाब मिलेगा फिर जाके जवाब कि सही मिलेगा। क्या है, गलत क्या है, क्या कैसे क्योंकि वो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है ये। बदलता रहता है। वो धर्म कोई ऐसे कांस्टेंट चीज़ नहीं है। यही तो कृष्ण ने समझाया हाँ, कि कांस्टेंट तुमने कर दिया तो तुम फँस गए। कि ये किताब में एक बार हमने लिख दिया, कितने लोग फँस गए ना इसमें। उसको कांस्टेंट समझा, उसको यही यही उन्होंने ये धर्म नहीं समझा संकट कि ये बदलता रहता है। अर्जुन को भी था जब भगवान कृष्ण ने समझाया था कर्ण को मारते टाइम। हाँ, कि जब उनको तो शुक्र को ही समझाया था ना कि जब धर्म के लिए हाँ, छल किया जाए तो वो भी धर्म ही है। हाँ, वो कह रहे थे नहीं निहत्थे हम कैसे उन पे वार करें तो उन्होंने फिर पिछली की चीज़ें सब याद दिलाई। ठीक है महाराज जी। अब एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बेसिकली मोक्ष पाना ईश्वर को पा लेना है। तो क्या ईश्वर को पाने के लिए धार्मिक कर्मकांड जो है वो ज़रूरी होते हैं? तरीके बनाए गए हैं वो। हाँ, जैसे आप मान लो कोई इंसान अब कितना ज़्यादा वो डिवोट हो सकता है, कितना कर सकता है, मान लो उसकी बुद्धि इतनी है नहीं या ये हाँ, सब, तो वो क्या बोलेगा यार मेरे को सिर्फ़ तरीका बता दे यार, करना क्या हाँ। है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिनका हम नाम ले रहे थे, चाहे मीराबाई हो, चाहे कोई और हो जाए, उन्होंने तो सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन अब जैसे है कि पिंडा-उंडा पिंडदान किया जाता है, बहुत सारे पूरे एकदम पूरा एक प्रोसीजर है। तो क्या वो सब चीज़ें अनिवार्य है? नहीं, वो बताया ना मैंने, वो स्ट्रक्चर बनाया गया कि हुँ, उसको बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है स्ट्रक्चर के अंदर। हुँ, जैसे साधु होने का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, हुँ, हुँ, कि अब देखो तुमको ये स्पिरिचुअल जर्नी में करना है तो सबसे पहले अपनी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। कम कपड़े पहनो भाई, 2-3 जोड़ी, एक ही कलर के पहनो। इच्छाओं को कम करो, हुँ, एक ही जैसा दिखो। बाल-वाल कटवा लो, ये सब तुम्हारे खूबसूरती-वूबसूरती कुछ नहीं है, सब अननोन बन जाओ तुम। धीरे-धीरे वो अपनी ईगो ही तो किल कर रहे हो तुम। हुँ। भिक्षा माँग के रहो ताकि वो तुम्हारा अहंकार ऐसे ही भर जाए। तो एक तरीका बनाया गया है कि इस तरीके से जो तुम करोगे तो ये बेस्ट है। बट वो वही है ना, वो तरीका को आप फिक्स नहीं कर सकते। वो वक़्त के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए वो। मतलब एक ये पार्ट है बस हम इसे इतना समझें। हाँ, टेक्नीक है, मतलब वो समझ हाँ, भी सकते हो कि ये टेक्नीक काम कैसे करती है। हाँ, बट वो टाइम के हिसाब से उसको बदलते रहना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। एक सवाल ये है महाराज जी कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? तो हमने पहले भी पूछा था तो ये वही वही है, फ्री विल वाला हाँ, ये वही। तो ये रहने देते हैं। तो फ़िलहाल महाराज जी इसमें इतना ही है और एक चीज़ जो हमने कहा था कि हम अगले वाले एपिसोड में पूछेंगे शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में हमने आपकी सेहत की बात की तो हम चाहते हैं कि अब आखिर में इसका जवाब हो जाए।
उस दिन आपको याद होगा हमने कहा था कि क्या पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है? ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वो उसको एक देखने की वो है। जैसे अभी ये महाराज जी आए थे, वो चाँद का बता रहे थे हाँ, कि चंद्र दिन होता है ऐसे पहला वाला, वो शिव जी की जटा वाला जो चंद्र है वो इस दिन होता है। हाँ, फिर वो ऐसे फ़ोटो लाके दिखा रहे थे कि देखो दिख रही है आपकी शिव जी की जटाएँ, समझ रहे हो? हाँ। तो वैसे ही है, क्या दिख रहा है आपको शेषनाग का फल जिस पे टिकी हुई है? जो कि वो क्या है ना, वो देखने का तरीका थोड़ा अलग है। उसमें आप उसको लाइक ऊर्जा या उसकी फ़ॉर्म में ज़्यादा देख रहे हो। जैसे मैंने किसी को पहले जैसे वो उसका समझाया था विष्णु की, विष्णु कैसे लाइक क्षीर सागर में लेटा हुआ है। क्योंकि जैसे वो योग निद्रा में ही लेटा हुआ है, समझ रहे हो? हाँ, तो जो नीचे वाला जो है, मान के चलो कि मान लो आपका जो टच जो है धरती वाला, वो आपको कैसे अनुभव होगा योग निद्रा के अंदर? लाइक वो ऐसे ही फ्लोटिंग वाली चीज़ महसूस होगी आपको। हाँ, यही होता है। अंदर से जब ध्यान में आप जाओगे, ये सब हटा दो, कंसेप्शन आपके मन में कि ये धरती है, ये है। आप बेसिकली तो अभ्यास ही नहीं रह जाता, हमारे शरीर का वज़न जो है वो शून्य हो जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, तो वो वैसे ही है ना, वो जब आप उसको सही में समझोगे कि ये कहाँ से आई है ये आइकोनोग्राफी है, ये वाली चीज़ जो बोल रहे हैं, ये कैसे, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे महसूस किया जाता है, तब समझ में आएगा कि वो शेषनाग के फन पे कैसे है, विष्णु क्षीर सागर में बैठ के कैसे चला रहे हैं, ये भोले बाबा कैलाश पर्वत के ऊपर कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कैलाश लोग कहाँ पे है, वैकुंठ लोग कहाँ पे है, ये सब पूरी चीज़ें समझ में आएंगी ना। अच्छा, कैलाश से याद आया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैलाश जाना नामुमकिन है, एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट तक पहुँच पाना, एक ही अलग एनर्जी फ़ील होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैलाश के बारे में? मतलब इतना एक तो मैं तो जैसे मैं सद्गुरु की बातों पे तो भरोसा करता हूँ ना, भगवान वो जो बोल रहे हैं सत्य ही होगा। तो जैसे उसके हिसाब से मैंने जितना समझा है उसको वैसे ही समझा है कि वहाँ पे ये जो पूरे संसार के जो मैग्नेटिक और वैसे वाली जो है फोर्सेस जो हमारे शरीर को काइंड ऑफ यहाँ पे बैलेंस रखती हैं, वो थोड़ा अलग फॉर्मेशन में वहाँ पे। तो उसकी वजह से ही जैसे बाहर वाली कंडीशन चेंज कर दें तो आप जल्दी बूढ़े भी हो सकते हो, क्योंकि आपका शरीर क्या है, वो बूढ़ा कैसे नहीं हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर मशीन ही है ना, वो एक पर्टिकुलर बीट पे वाइब्रेट कर रही है, वो बीट बाहर के बीट से सिंक में है। अब यदि उसको बदल दिया जाए, बाहर की ऑक्सीजन को कम कर दिया जाए, या आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंक है वो तो वो आपके अंदर के सिस्टम भी वो उसको फ़िल्टर करेगा ना, फिर उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो कंपास वाली है, उसको यदि ऑल्टर कर दिया जाए, तो यदि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी ये सब अलग टाइप की है भाई, तो वो ऑब्वियसली आपके साथ वो इंटरफेयर करेगा, तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे। पर वो उससे ज़्यादा मेरे को एग्ज़ैक्टली तो मैं क्या बताऊँ तो उसके क्या अंदर। ये जो जितनी एनर्जी हमारे आस-पास है, यहाँ की एनर्जी और कैलाश मानसरोवर की एनर्जी, वो बिल्कुल डिफरेंट है? मतलब होनी चाहिए वो वहाँ पे, जिस तरह लग रहा है मेरे को ना। तो क्या कोई भी शरीर का जो इंसान का शरीर है वो उस एनर्जी से, उस ऑरा से मैच कर पाएगा, या कोई है ही नहीं जो मैच कर पाए? उसके लिए पूरा शून्य होना पड़ेगा भाई, तभी तुम, क्योंकि शून्य वाली चेतना ही बाहर वाली चेतना से बिना इफ़ेक्ट हुए काम कर सकती है। अब तुम्हारे माइंड में थॉट ही नहीं चल रहे हैं, थॉट चलना मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलना, करंट चलना। वो करंट जो बाहर के करंट से तुमको है ही नहीं इफ़ेक्ट होना, तूने उसको ही शून्य कर दिया, तो बाहर कैसे भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी हो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है। तो महाराज जी, आज जितनी चीज़ें हमने आपसे बातचीत की, इसमें एक ही चीज़ थी ऐसी जो मेरे समझ में नहीं आई है। ये जो धर्म संकट वाली बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अच्छा, इस पॉइंट पे ये चीज़ सही हो जाती है, इस पॉइंट पे एक चीज़ गलत हो जाती है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, कि मैं रामायण और महाभारत से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल लूँ जिसमें उस धर्म संकट में जहाँ-जहाँ फँसे हों? हाँ, सिनेरियोज़ निकालो हाँ। कि और उसको उसके थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से हम समझा सकते हैं कि धर्म का क्या है। जैसे द्रौपदी को कृष्ण ने क्या बोला उस टाइम पे कि तेरा क्या धर्म है? जब ये सारी चीज़ें हुई तो द्रौपदी को समझाया ना उसने कि देख ये होनी क्या होती है। इस सारे सवालों का जवाब भी दिया जो आप पूछ रहे थे, उस द्रौपदी ने ही पूछा हाँ। कि मैंने क्या कर्म किया था कि मेरे साथ ये हुआ? हाँ, आप बेसिकली बोलते अब सब कर्म के हिसाब से हाँ, होता है। अगले अगले एपिसोड में जैसे इस तरीके के सवाल के, जैसे द्रौपदी ने जो 5 पतियों के साथ शादी की, क्या वो हाँ, सही उसने था? अपना धर्म कैसे निभाया? कैसे निभाया? वो गलत था? ये इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो बाकी महाराज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और महाराज जी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। महाराज जी क्या रख रहे हैं? वो तो महादेव रख रहे हैं। महाराज जी से जब भी कहो तो वो इग्नोर कर देते हैं कि कोई क्या ही रखेगा। वो जब तक चाहेंगे तब तक मैं जीवित हूँ, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ हुई हूँ ही नहीं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।